आपकी कोंडा में बहुत बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ। अभी जो ऐसे वाली मूवी निकली थी, क्या नाम था, ऐसे ऐसे करके चलता है, अल्लू अर्जुन की मूवी थी वो। वेलकम बैक। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था आप सबको कि सीयूटी का सिलेबस क्या है और कैसे आप लोग जनरल टेस्ट क्लियर करके बीएचयू में आ सकते हैं। और ये उसी का सेकंड पार्ट है और ये जीके की पूरी प्लेलिस्ट है मेरी। और सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अपने सबसे पहले वीडियो में कवर करने की कोशिश की। और ऐसे देखा जाए तो इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, देयर आर 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। 2 रिसेंटली बने। तो जो पूरी की पूरी 106 नेशनल पार्क हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं। जो बहुत जरूरी, जैसे जैसे पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा सबसे पहले रामसर साइट में इंक्लूड हुआ, कहाँ पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, इसमें जो यूनिकनेस है वो आप लोग को पढ़ना है। तो हम लोग टाइम अपना वेस्ट ना करें, हम लोग डायरेक्ट अपने वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेट है हमारा, हम लोग सबसे ऊपर स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ स्टार्ट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल 2 नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क। देखिए ये है सलीम अली। इनकी फोटो आप लोग क्लियर करके देख लीजिए, ये है सलीम अली, ये सलीम अली। तो ये जो सलीम अली है, इनके ऊपर एक मूवी बनी है, वो फिक्शनल मूवी थी, लेकिन उसमें इनका मतलब लाइफ से इंस्पायर होके किया गया। ये बहुत बड़े बर्ड कलेक्टर थे, मतलब कलेक्टर जैसे एक तरीके से, मतलब बर्ड्स को वो करते थे, कंजर्व करते थे, उन सबको बचाते थे, उन सबकी बहुत सी स्पीशीज को उन्होंने सेव करके रखा था। ठीक, तो उन्हीं के नाम पे ये वाला नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक, और ये हेमिस नेशनल पार्क, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ये आ भी सकता है, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क है, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब हमारा सेकंड स्टेट, अब जम्मू, इस स्लाइड में मैंने जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सबको इसीलिए रखा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक, और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही, टोटल 14 to 15 नेशनल पार्क है। लेकिन जो बहुत जरूरी है, जो मतलब प्रीवियस में आ भी चुके हैं, मैं उन्हीं सबको बताऊंगा। और ये मैं नॉर्मल बस सीयूटी लेवल के लिए नहीं, ये एसएससी लेवल के लिए भी है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, कूनो, संजय। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मेनली टाइगर्स के लिए है। पेंच, कान्हा, पन्ना, ये पेंच और पन्ना, ये अगर मैं साथ लिख जाता तो आप लोग को आसानी हो जाता। पेंच और पन्ना याद कर लीजिए, पेंच और पन्ना में भी नॉर्मली टाइगर्स को रिजर्व किया जाता है। कान्हा, कूनो, ये दोनों भी मिलता जुलता सिमिलर वर्ड्स है, तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। और संजय और सतपुड़ा, ये देखिए, ये जो संजय है ना, एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो अलग स्टेट में, लेकिन ये सिर्फ संजय नेशनल पार्क है। तो इसको आप लोग नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये संजय नेशनल, जो सिर्फ ओनली संजय नेशनल पार्क है, वो है मध्य प्रदेश में। और ये सतपुड़ा वहां की एक माउंटेन रेंज भी, ये हम अपने माउंटेन्स वाले वीडियो में इसको हम कवर कर देंगे। तो ये जो सतपुड़ा है, ये एक माउंटेन रेंज भी है। तो ये आप अगर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको ये चीज पता होगी कि सतपुड़ा भी वहां की एक माउंटेन रेंज है। तो आप लोग बस लाइन से बस इसको इतना पढ़ लीजिए, एक ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए और बाद में बस याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, सतपुरा इंपॉर्टेंट है और ये कूनो इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये सब मेनली जो है ये थोड़े बड़े हैं और इन सब में टाइगर्स की मतलब जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो सब स्पीसीज में पाई जाती है इन सब में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, क्वेश्चन में आ जाए कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश में। अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश वाले। हिमाचल प्रदेश वाले में टोटल 3 नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, अब जैसे हम ये मैप में देख सकते हैं, मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश हमारा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा तो ये वाला जो एरिया है पूरा एग्जैक्टली हिमालय के अंडर भी आता। तो यहाँ पे ना बर्ड्स की और माउंटेन बियर और माउंटेन जो गोट होते हैं, जैसे जो पहाड़ी बकरे होते हैं, हिंदी में बोले अगर तो पहाड़ी बकरों की बहुत अजीब और बहुत ऐसी सी स्पीशीज पाई जाती है जो ऑल ओवर द इंडिया कहीं नहीं पाई जाती। इसलिए हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी बर्ड्स भी हैं जो बहुत यूनिक है, और वो कौन से, ग्रेट हिमालयन में, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला। बस आप लोग बस इतना याद करना है, बहुत डीपली मत जाइए कि इसमें क्या पाया जाए। जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रेट हिमालयन है और सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम। इसमें से कंफर्म में क्वेश्चन आएंगे। साइड में आप सब ये सब पिक्चर्स देख सकते हैं। असम के टोटल मेनली 4 नेशनल पार्क है, ऐसे मेनली 2 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा, मानस। काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस है ना, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये वन हॉर्न राइनोसोरस
काजीरंगा में पाया जाता है। वन हॉर्न जिसके पास एक सींग है, मतलब एक सींग है, और ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मैक्सिमम एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं, बहुत कम बचे हैं ये लोग। और ये कहाँ पाए जाते हैं? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम के काजीरंगा में, मानस में, ये दोनों नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसोरस और भी कुछ कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। दिब्रू शिखोवा आप वहाँ की एक ऑयल रिफाइनरी उससे भी याद कर सकते हैं, इसलिए बहुत आसान है। बस असम में आप दो याद रखिए, काजीरंगा और मानस, ठीक। अब टाइम वेस्ट बिना करके, और ये याद रखिए कि यहाँ पे ये वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अब आगे हम लोग दूसरे चलते हैं। कर्नाटका, नागरहोल, बांदीपुर, बानेरघाट, अंसी। कर्नाटका में ये सब ये जितने भी हैं, इन सब में नॉर्मली फ्लावर्स की कुछ कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं और टाइगर्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये मिडिल वाला एरिया आ जाता है हमारे मैप में। अगर देखें तो मिडिल वाला एरिया, तो इन सब में सब, और मेनली आप बस बांदीपुर याद रखिए, अंसी याद कर। ऐसे तो चारों मैंने लिखा, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बांदीपुर, बानेरघाट और अंसी याद कर रखिए। और अब एक नॉर्मली ट्रिक मैं दे सकता हूँ कि कैसे याद करें। कर्नाटका बांदीपुर यानी बंदर, आप ऐसे याद करिए, बंदर है, बंदर बहुत नाटक करते हैं, ठीक। तो क्या हो गया? कर्नाटका। बानेरघाट, और बंदर मतलब बानेर, यानी बांदीपुर, बानेरघाट, ये सब कर्नाटका में, जहां भी कर्नाटक तुरंत सर्च लगाई, और अंसी, ठीक। ये तीन और ये चार, नागरहोल। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, तमिलनाडु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है 2024 की सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये पीजी में क्वेश्चन आ चुका है, जो सीयूटी पीजी का भी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, तो ये उसके जनरल टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से ऐसे रिसेंटली स्टेट में एक मूवी की शूटिंग की गई है और उस मूवी को मतलब वो ऑस्कर मिला है। तो वो इसी नेशनल पार्क में, तमिलनाडु का जो नेशनल पार्क है, ये मुद्दुमलई वाला नेशनल, इसका नाम ही मुद्दुमलई, इस नेशनल पार्क का नाम मुद्दुमलई। और किसने ये डायरेक्ट किया था? उसका नाम था कार्तिकी, मतलब कार्तिके गोंजाल्विस। ये एक लेडी है, कार्तिकी गोंजाल्विस इनका नाम है, और इनको ऑस्कर मिला है। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, क्योंकि सीयूटी पीजी में आ चुका है, तो जाहिर सी बात है यूजी में भी आ सकता है जनरल टेस्ट में, ठीक। तो इसको नाम से ही पता चला मुद्दुमलई, तो साउथ वाले को बुरा मत मानना, लेकिन इस नाम से पता चल रहा है ये मुद्दुमलई कहीं भी है, तमिलनाडु सेट। सॉरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर मूवी बनी थी, एलिफेंट की डॉक्यूमेंट, एलिफेंट्स की डॉक्यूमेंट्री थी, तो उसके ऊपर बनी थी, तो ये ऑस्कर मिला था, ठीक। अब दूसरा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। अब इसका मैं एक नॉर्मली एक ट्रिक देना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाई 1975 में, तो उस टाइम पे जितने भी ऑपोजिशंस थे, वो सारे के सारे नेता जेल में चले, मतलब उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तब लिखा था कि इंदिरा गांधी जी ने गुंडई की थी, गुंडई यानी गुंडी, गुंडई की यानी गुंडी, मतलब गुंडी नेशनल पार्क। तो आप लोग याद रखें। और मुखुर्ती और मुद्दुमलई तो नाम से ही पता चल रहा है कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु, यंग पोडा, डोसा तो इडली तो सांबर तो मेदू वड़ा, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो सब नॉर्मल पता चला तमिलनाडु। तो ये पीजी में आया, तो आप इसमें भी आ सकता है। देखिए मेनली यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि टाइगर्स और एलिफेंट्स पाए जाते हैं, तो ये देखिए टाइगर्स और एलिफेंट्स की इमेज की, टाइगर्स और ये एलिफेंट। और ये कोई वो नॉर्मल एलिफेंट नहीं, ये रेड एलिफेंट्स पाए जाते हैं वहां पे, इसीलिए इन लोग के ऊपर इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वेस्ट बंगाल, हमारा वेस्ट बंगाल भी मतलब इसलिए फेमस है क्योंकि देखिए यहाँ पे व्हाइट टाइगर्स भी पाए जाते हैं, नॉर्मल बंगाल टाइगर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कैट फैमिली में बोले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बंगाल टाइगर, हमारे जो बब्बर शेर लॉयन से भी बड़े होते हैं साइज में, सोच लीजिए लॉयन से भी बड़े साइज में होते हैं। तो अब डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इस पे चलते हैं। वेस्ट बंगाल में टोटल 4 नेशनल पार्क है, सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापाड़ा, गोरुमारा। अब इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता, इन लोग आपको याद करना ही पड़ जाएगा। सुंदरबन आप इसलिए ये याद कर सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। तो अगर जो लोग ज्योग्राफी के उन लोगों को पता होगा, वैसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा ही, वीडियो मतलब ये लेक्स एंड रिवर्स वाले टॉपिक में। तो ये आप लोग याद रखें कि सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापाड़ा, गोरुमारा ये वेस्ट बंगाल के, और इन सब में मेनली टाइगर, बंगाल टाइगर ही पाए जाते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, इसका आप लोग चारों पढ़ लीजिए। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अगर वीडियो क्वालिटी में क्लियर नहीं आ रहा हो, क्योंकि एक्चुअली ये रात का टाइम है, मैं रात के टाइम शूट कर रहा हूँ, तो अगर क्लियर ना आ रहा हो तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट है, और टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड पे हमारे इंडिया का सबसे पहला, सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो है हमारा जिम कॉर्बेट। देखिए मैंने यहाँ पे ईयर भी लिखा है 1936। 1936 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट बनाए गए थे, ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था।
और मेनली जिम कॉर्बेट में मेनली इसमें टाइगर्स ही पाए जाते हैं और कुछ। इंडिया के मैक्सिमम 80% जो नेशनल पार्क है उन सब में सिर्फ टाइगर ही पाए जाते हैं। टाइगर को ही कंजर्व करके रखा गया, क्यों? क्योंकि टाइगर एक तरीके से तो वो पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बहुत बड़ी एंडेंजर्ड स्पीसीज है। राइनोसॉरस भी हो गए हैं, तो राइनोसॉरस भी नॉर्थ ईस्ट वाले में है, और टाइगर्स ऑल ओवर द इंडिया लगभग लगभग। गुजरात में तो पूरा पूरा जितने नेशनल पार्क है सबके सब टाइगर्स वाले हैं। अब इस पे आते हैं, जिम कॉर्बेट बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। 1936 में खोला गया, सबसे पहला नेशनल पार्क ये था। इसका जब ये खोला गया था तो इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, इसका नाम था हेली, पुराना नाम था इसका, पूरा नाम था हेली। मैं लिखना भूल गया हूं, आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लो, अगर नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिए। हेली नाम है इसका, पुराना नाम हेली। सबसे पहला नेशनल पार्क ये 1936 में, इसमें बंगाल मतलब ये सॉरी नॉर्मल टाइगर, ये जो टाइगर है वो कंजर्व करके रखा गया। दूसरा राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैलीज ऑफ फ्लावर। देखिए ये सब बहुत आसान आसान है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी वहां का एक माउंटेन भी है वो उत्तराखंड का, तो उससे आप ये याद रखिए कि नंदा देवी वहां का एक माउंटेन है। गंगोत्री, गंगोत्री अगर आप ये देखिए कि गंगा जो ऊपर से ही आती है, उत्तराखंड हरिद्वार यहीं से होके आती है, तो इसलिए यहाँ के एक नेशनल पार्क का नाम गंगोत्री है। वैलीज ऑफ फ्लावर, अब ज्यादातर वहां पे वैलीज ही हैं, जैसे कुल्लू मनाली हो गया, हिल स्टेशन ज्यादातर उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे वैलीज ऑफ फ्लावर, तो इसमें कोई बहुत प्रकांड वो ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल ऐसे भी याद कर सकते हैं। और राजा जी, ये जो राजा जी नेशनल पार्क है, ये एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर नाम रखा गया है, और वो फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे देश के सबसे पहले गवर्नर जनरल हुए हैं, सी राजा गोपालचारी, जो चितरंजन राजा गोपालचारी हैं, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया राजा जी। उनका नाम था सी राजा गोपालचारी, हमारे देश के सबसे पहले गवर्नर जनरल है, ठीक। उसके बाद वो पोस्ट खत्म कर गई थी, उनके नाम पे रखा गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फ्रीडम फाइटर के ऊपर नेशनल पार्क का नाम रखा गया, तो वो है राजा जी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। नंदा देवी, गंगोत्री, वैलीज ऑफ फ्लावर, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते राजस्थान। तो देखिए ये तीन, जैसे इसके पहले वाले स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट था, जो जिसके ऊपर जिसको ऑस्कर मिला था, मुद्दुमलई। और ये तीन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सब बहुत फेमस फेमस और बहुत एरिया वाइज बहुत बड़े नेशनल पार्क हैं। अब आते राजस्थान वाले भी। राजस्थान पे सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क। और इन सब में देखिए मेनली राजस्थान के जो है, राजस्थान में फ्लावर्स की बहुत ऐसी, जैसे नाम से सब पता कि राजस्थान है सूखा सूखा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे देखिए इतने मतलब इतनी अलग अलग टाइप्स के सब फ्रेंड मैं ऐसे ही नहीं लगा दिया हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की, उसके बाद मैंने ये सब स्लाइड्स लगाई हैं, ये सब फोटोज मैंने इंसर्ट किए इसमें। तो ये इतनी इतनी वैरायटी राजस्थान में पाई जाती है, फूलों की पाई जाती है, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, बहुत कुछ, लेकिन मेनली इसलिए फेमस है। और ये जो राजस्थान का ये केवला देव नेशनल पार्क है ना, ये केवला देव, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसको रामसर की साइट में इंक्लूड किया गया। नोट करके इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए कि ये जो केवला देव नेशनल पार्क है, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, ठीक। राजस्थान के टोटल तीन है, सर इसका रणथंबोर, केवला देव। फूल पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, और मेनली फूल पाए जाते हैं, और ये केवला देव है, इसमें बर्ड, ऐसे बहुत सी बर्ड्स भी पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा महाराष्ट्र। देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि मध्य प्रदेश में एक संजय नाम से नहीं, वो ओनली संजय मतलब संजय नेशनल पार्क। ये अब हम लोग आ गए महाराष्ट्र वाले पे, इसका है संजय गांधी नेशनल पार्क। ये देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग लास्ट टाइम पे हेजिटेशन की वजह से कंफ्यूज, इसमें आप कंफ्यूज इससे पहले से अच्छे से याद करके जाइएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क ये है महाराष्ट्र में। तडोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क गूगामल है। और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना सकता है, चंदौली नेशनल पार्क, जो लोग उत्तर प्रदेश से, उन लोगों को तो यही पता है कि चंदौली तो भाई हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो ये चंदौली के नाम पे, और ये मत सोचिए कि ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग यही है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, स्पेलिंग यही है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे, जो लोग एक दिन दो दिन वाले होंगे, जो ऐसे ही चलो मेरे चाचा का लड़का फॉर्म भरा तो हम भी भर दे रहे वो वाले होंगे, तो लोग सट से चंदौली मार के जाएंगे, आज साला बनारस में है, फट से मार देंगे। ये एसएससी में भी आ चुका है, ऐसा नहीं है, एसएससी में भी ऐसा नहीं, हरियाणा में भी नेशनल पार्क, उसमें उससे भी क्वेश्चन आए हैं, उसका भी कुछ और नाम है। तो ये चंदौली, गूगामल, तडोबा, संजय गांधी, ये चारों याद कर लीजिए, महाराष्ट्र में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये महाराष्ट्र वाले में ये पाए जाते हैं बियर। ये देखिए ये बेयर है, ब्लैक बियर, ये ब्लैक बियर पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। और ये मतलब समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से उसी वाले रीजन में ही पाए जाते हैं, और किसी नेशनल पार्क में इन लोगों को कंजर्व करके नहीं रखा गया है, ब्लैक बियर जो होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटली 2 नेशनल पार्क है, मावलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। अब इसको मैं कोई ट्रिक नहीं दे सकता, उसको आप लोग याद करिए चाहे मत याद करिए, लेकिन याद करना जरूरी है, किसी में भी आ सकता है। टोटल 106 नेशनल पार्क है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक। और 2 क्वेश्चन तो नेशनल पार्क से आएंगे ही आएंगे।
पीजी में आया, पीजी में 3 क्वेश्चन आए नेशनल पार्क से। तो आ सकता है। ज्योग्राफिकल में भी आ सकता है। तो उसमें 2 नेशनल पार्क है, अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं जो मतलब एक तरीके से देखें तो ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और सिर्फ एक ही पाया जाता है, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है मणिपुर का। मणिपुर रिसेंटली टॉपिक ये इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ट्रेंडिंग में भी है क्योंकि मणिपुर में इतने से हिंसा हो रही है। तो ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए केबुल लामजाओ नाम का ये जो नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड का एकमात्र, वर्ल्ड का पहला और पहला ही वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग का इन द सेंस कैसे, ये देखिए मैंने आपके यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर लगाई है। देखिए ये 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 देखिए ये फ्लोटिंग, ये जो छोटे छोटे आइलैंड टाइप के ना, ये जो फ्लोट हो रहे हैं, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये ऐसा अपलोड हो रहा है कि नॉर्मल कोई जगह नहीं, ये पूरा का पूरा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। और यहाँ पे एक यूनिक यूनिक बर्ड पाई जाती है जो यहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, वो साल भर में कुछ मतलब कुछ कुछ टाइम के लिए आती है वो सबर्स, और वो आती है और यहीं सब पे वो कुछ प्लांट्स रखते हैं, मछलियां कुछ जो जो भी मतलब उन लोग की खाने की चीज होती है वो लोग यहाँ पे खाते हो। वो एक यूनिक बर्ड पाई जाती है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये एक डांसिंग डियर, ये डांसिंग डियर ये मणिपुर में पाया जाता है। अगर ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डांसिंग डियर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? मणिपुर में। वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो मणिपुर वाला केबुल लामजाओ। कौन सा? इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। अब याद करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट हमारा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के रखिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पापी कोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा। अब पापी कोंडा में बहुत बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ। अभी जो ऐसे वाली मूवी निकली थी, क्या नाम था जिसमें ऐसे ऐसे करके चलता है, अल्लू अर्जुन की मूवी थी वो, जो भी नाम हो उसका। तो उसमें जो विलन रहता है, जो टकला टकला रहता है, तो वो भी कहीं से वो जहां से रहता है वो भी कोई उस जगह के लास्ट में कोंडा आता है। तो आप लोग ये याद रखिए कि साउथ की मूवी थी वो, जो जिसमें श्रीवल्ली वाला गाना है और अल्लू अर्जुन ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे करता है। तो वो ये उसका जो विलेन है वो इसमें वो मतलब मान लीजिए आंध्र प्रदेश की मूवी है वो, और उसका जो विलेन है वो पापी कोंडा है। क्या है? बहुत बड़ा पापी है। पापी वो बोलते थे कि हाँ आप अगर 2 मिनट पहले फोन करते तो बच जाता, आप धाड़ से मार देता उसको। तो ये पापी कोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर, ये नाम से पता चला, वेंकटेश्वर विशाखापट्टनम ऐसे करके। विशाखापट्टनम भी एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और वेंकटेश्वर भी ये नेशनल पार्क, ये इसका पूरा नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और ये पापी कोंडा नेशनल पार्क। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। सिक्किम यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क। इंडिया की सबसे बड़ी, जो इंडिया के से हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन इंडिया, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि इंडिया की वो पीक जो हिमालय की तरफ से इंडिया में है, तो वो है कंचनजंगा। जो हिमालय श्रेणी की इंडिया में, तो वो है कंचनजंगा। ठीक, तो कंचनजंगा भी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और K2 भी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो माउंटेन वाली सीरीज में आपको हमने बताया। तो ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा याद करके रखिए, कंचनजंगा नाम का एक नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा नाम का एक पहाड़ भी है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को कुछ वो ट्रिक मैं देने नहीं वाला, इसमें आप लोग याद करिए सिक्किम में कंचनजंगा। और यहाँ पे ये पाया जाता है, ये लेपर्ड पाया जाता है, यूनिक तरीके का ये लेपर्ड है, ये पाया जाता है कंचनजंगा में। इसको कंजर्व करके रखा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम गुजरात में। गुजरात में मैं बोला था गुजरात में मेनली टाइगर्स पाए जाते हैं। गुजरात में नॉर्मली, और मोदी जी हमारे वहीं से, तो ये बहुत जरूरी, जो लोग बीजेपी सपोर्टर हो एकदम याद कर लीजिए, हालांकि मैं तो न्यूट्रल हूँ। गुजरात, गुजरात में कौन कौन से पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये कोई जानवर का नाम नहीं, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। ये टोटल 4 मेनली है। ठीक, तो ये जो गिर नेशनल पार्क है, गिर में टाइगर पाए जाते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक में ये ब्लैक बक नाम का ये हिरन जैसा है ना, तो ये वहां पाया जाता है ब्लैक बक नेशनल पार्क में। तो ये इसलिए फेमस ही है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है ब्लैक बक नेशनल पार्क। और मरीन नेशनल पार्क, मरीन अब ऐसा तो इसका कोई ट्रिक नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल, यानी टोटल 4 नेशनल पार्क है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। और ये चारों नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। मेनली यहाँ पे टाइगर्स कंजर्व किए जाते हैं, और ब्लैक बक नेशनल पार्क में ये ब्लैक बक नाम का ये हिरन, इसको वो कंजर्व करके रखा गया है। उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, रंगबाजों का शहर, रंगबाजों का जो स्टेट, रंगबाजों के स्टेट में एक ही नेशनल पार्क है मात्र, दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक, और इसमें कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश से एक ही तो है यार, याद कर लो, इसमें क्या तुमको ट्रिक दे। उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, और ये हरियाणा, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में मेनली 2 नेशनल पार्क है। मेनली क्या इसमें 2 नेशनल पार्क है ही,
काडेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब इसमें भी लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है कि जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की एक जगह है, अयोध्या के पास पाई जाती है, अयोध्या के पास है जगह, तो ऐसे पूछ सकते हैं वेयर इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो अब बहुत से होंगे सर्च उत्तर प्रदेश मार के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ये याद रखना कि हरियाणा में है ये हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दो है। अब हमारा केरला पे चलते हैं, और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क में देखिए ये इसलिए यूनिक है क्योंकि यहीं पे ये इजिप्शियन वल्चर जो है, ये देखिए ये जो इजिप्शियन वल्चर है ना, ये सिर्फ हरियाणा वाले सुल्तानपुर नेशनल पार्क में ही पाई जाती है, इजिप्शियन वल्चर और ये फ्लेमिंगो, यही दोनों एक दिन देश में नेशनल पार्क जिसमें पाई जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, एनिमल्स के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि जैसे व्हाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल। सबसे पहला रामसर साइट केबुल लाम जाओ, और मणिपुर सब फ्लोटिंग वो नेशनल पार्क मणिपुर वाला केबुल लाम जाओ। फ्लेमिंगो कहाँ पाई जाती है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और इजिप्शियन वल्चर का मतलब इजिप्शियन ईगल कहाँ पाया जाता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये इसलिए मैंने इस स्लाइड में इतनी बढ़िया मैं बहुत मेहनत की इस स्लाइड को बनाने के लिए। तो इसमें आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर तो और जरूर कर दीजिएगा, और भी जितने भी CUT एस्पिरेंट्स हैं उन सबको। तो ये मेनली बर्ड्स पाए जाते हैं। अब केरला पे चलते हैं। केरला पे 4 नेशनल पार्क है, इराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, अनामुदी। इसमें से ये 3 हटा दीजिए, अब इराविकुलम पे आते हैं। जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, इस पे ये देखिए, ये एक तरीके का गोट है, ये पाया जाता है यहाँ पे। और मेनली इराविकुलम में बस यही एक नेशनल मतलब यही एक स्पीसीज है जो पाए जाते हैं, और सब में फ्लावर्स हैं, एलिफेंट्स, मेनली एलिफेंट भी हैं केरला में, एलिफेंट हैं, जिराफ हैं, और भी बहुत बहुत जानवर, लेकिन मेनली टाइगर, एलिफेंट, जिराफ और फूल की स्पीसीज पाई जाती है। इराविकुलम में सिर्फ ये पाया जाता है। ये जो गोट है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ये पाया जाता है सर, ये क्लियर हो गया, ये पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग लास्ट करते हैं, ये साइलेंट वैली, पेरियार, अनामुदी। अगर आप लोग कोई माउंटेन्स मतलब नेक्स्ट वाले में मैं माउंटेन्स जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पेरियार नाम का भी एक माउंटेन है केरला में, अनामुदी नाम का भी एक माउंटेन है, अनामुदी शोला नाम का भी एक माउंटेन है, और साइलेंट वैली नाम का भी एक मतलब एक जगह है वहां पे, वो रेंज टाइप का है। तो ये तीनों आपको नॉर्मली ऐसे जुबान पे रट के याद कर लेना कि इस ये अनामुदी शिला साउथ का सबसे बड़ा माउंटेन है, तो उसको एक तरीके से याद कर लेना। ऐसे पूछ सकते कि साउथ के सबसे बड़े माउंटेन के नाम पे कौन सा नेशनल पार्क है, तो अनामुदी शिला नेशनल पार्क है। ठीक, कहा जहाँ पे ये पाया जाता है, मतलब सॉरी इराविकुलम में, जहाँ पे एकमात्र ये गोट की स्पीसीज पाई जाती है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिहार, बिहार में ओनली एक ही, सिर्फ एक है, वाल्मीकि नेशनल। नाम से पता है वाल्मीकि, वाल्मीकि मतलब सोचो एकदम कल्चरल नाम है वाल्मीकि, तो कहाँ से होगा, हमारे बिहार से होगा। हाँ, तो ये बिहार से होगा। और वाल्मीकि नेशनल पार्क में देखिए ये बहुत यूनिक, ये आप लोग फोटो देख के पहचान लेंगे। बिहार में भैंस, लालू जी की भैंस है ये, लालू जी की चारा घोटाला उन्होंने किया था ना, देखिए लालू जी की भैंस है ये। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में ये ऐसी टाइप की, ये नॉर्मल भैंस नहीं है, देखिए ये इसका सींग देखिए, ये किसी को दौड़ा ले तो छोड़े ना, बिना धुने धुन देगी एकदम बढ़िया से। तो अब अपने टॉपिक में चलते हैं। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वहां पे ये वाला बुल पाए, ये बफेलो पाई जाती है। अब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल, कोई ट्रिक नहीं देना, बस रट लीजिए। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। गोवा में एकमात्र एक ही नेशनल पार्क है, वो है मॉलन नेशनल पार्क। ठीक, अब झारखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार में टोटल मेरे ख्याल से 8 से 9 नेशनल पार्क हैं, लेकिन मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जैसे महात्मा गांधी नेशनल पार्क, इसमें सारे बटन नाम थे, जैसे मिडिल बटन, साउथ बटन, सेंडल। देखिए सेंडल पीक जो है ना, सेंडल पीक नेशनल पार्क, वहां की एक माउंटेन पीक भी है। और साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, बटन वाले जितने नेशनल पार्क आएंगे वहां पे आप लोग को सट से अंडमान निकोबार ऐसे खट से बिना कुछ देखे, अच्छा CBT वाला है वो लोग कंप्यूटर, तो खट से एंटर का बटन दबाना है कि हाँ ये देखो साला ये साउथ बटन है, यानी साउथ बटन का मतलब ये अंडमान निकोबार का नेशनल पार्क है। फिर महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर, माय नेशन फादर है, तो उनके नाम पे नेशनल अंडमान निकोबार में है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि महात्मा गांधी को अंडमान निकोबार में कैद कर दिया गया था। वैसे कैद तो उनको विक्टोरिया महल में किया गया था, कोलकाता में 1946 में। लेकिन ऐसे आप लोग बस एक ट्रिक के लिए याद कर लीजिए, अगर मैं ट्रिक देना चाहूँ तब। तो महात्मा गांधी, मिडिल बटन, साउथ बटन, सेंट्रल पिक, और ये इसके और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे अंडमान। देखिए ये अंडमान निकोबार इतनी सुंदर जगह, यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 70 से 80 है, बस यहाँ पॉपुलेशन की बहुत कमी है, क्योंकि मेनली सब सी आइलैंड ही है। अब हमारी लास्ट है, देखिए ये हमारी लास्ट स्लाइड में ये तेलंगाना में 2 तरीके के नेशनल मतलब 2 टाइप के नेशनल पार्क, एक है महावीर और एक है कासु ब्रह्मानंद। ठीक, तो तेलंगाना में महावीर, याद कर लीजिए कि महावीर जी की बहुत बड़ी स्टैचू कहाँ है,
वो तेलंगाना में है एक तरीके से। और कासु ब्रह्मानंद एक साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े, वो मेनली कॉमेडी एक्टर, बूढ़े बूढ़े से, मोटे मोटे से, और उनका बाल झड़ा हुआ है, उनका नाम ब्रह्मानंद, तो उनके नाम से आता है कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क है तेलंगाना में, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं। फिर त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, इसका नाम ही है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और नाम, जब नाम से मतलब नाम में क्लाउडेड नेशनल पार्क, तो क्या पाया जाएगा यहाँ पे? क्लाउडेड लेपर्ड ही पाए, क्लाउडेड लेपर्ड यानी जो व्हाइट पूरक जो सफेद लेपर्ड है वो पाया जाएगा, त्रिपुरा में पाया जाता है। फिर ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, सिमलीपाल और भीतरकनिका, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की ऐसी ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जो जैसे मैंने बोला ना बंगाल टाइगर के बाद जो मेनली बड़ी जो ऐसी स्पीसीज टाइगर की जो बहुत कम पाई जाती है वो सिमलीपाल भीतरकनिका इन्हीं दोनों में पाई जाती है। अब नागालैंड में सिर्फ एक ही है, इसी के नाम से मिलता जुलता सिमिलर नाम है, नितांगी नेशनल पार्क। फिर मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक। और ये हमारी मतलब जैसे नेशनल पार्क बनाने की आखिर जरूरत ही क्या है, क्यों हम गवर्नमेंट नेशनल पार्क बना रही है? तो नेशनल पार्क हमारी जो ये भारत सरकार है, ये नेशनल पार्क क्यों बना रही है? क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1972 में। ये एक तरीके का हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के स्पीसीज को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज को, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो सॉरी एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1972 में। और इसी के जस्ट एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, टाइगर को हमारा नेशनल पार्क मतलब ये नेशनल एनिमल बना दिया गया था 1973 में। टाइगर को हमारा, इसके पहले लॉयन था, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसके पहले कौन था, तो उसके पहले हमारा जो ये नेशनल एनिमल था वो तो लॉयन था, और उसके 1973 के बाद वो हो गया टाइगर हो गया। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके बाद से ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व्स मतलब बनाए गए, नेशनल पार्क्स बनाए। ऐसा नहीं कि इसके पहले भी नेशनल पार्क्स थे, लेकिन वो संख्या में कम थे, और उनके ऊपर गवर्नमेंट उतना ज्यादा वो खर्चा नहीं करती, उनके ऊपर ज्यादा बजट में खर्चा नहीं करती थी, ठीक। तो ये एक्ट लाया गया, इसके तहत जो एंडेंजर्ड स्पीसीज को, उन सबको एंडेंजर्ड स्पीसीज को निकाला गया। अब उन सबकी संख्या धीरे धीरे बढ़े, जैसे टाइगर, रेड एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस, और ये हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, भारत सरकार करती है। अब मैं एक नॉर्मली एक समराइज कर दे रहा हूँ पूरे को कि हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कहाँ चला गया, हाँ, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क। देखिए हेमिस नेशनल पार्क, ठीक। और हम वो क्या बोलते हैं, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब है जहाँ पे ये वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। अब उसके बाद है कौन से नेशनल पार्क में एलिफेंट डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो वहां पे उसको ऑस्कर मिला था, तो मुद्दुमलई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, किसको? कार्तिकी गोंजाल्विस ने वो किया था, डायरेक्ट किया था, ऑस्कर मिला था। उसके बाद जहाँ पे ये पाया जाता है व्हाइट एलिफेंट व्हाइट टाइगर पाया जाता है, सुंदरबन, बुक्साजल, दपाड़ा, गोरुमारी, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे बंगाल टाइगर भी। सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, और राजाजी नेशनल पार्क, ये फ्रीडम फाइटर के ऊपर क्या नाम है? सी राजा गोपालचारी। और उसके बाद ये केवला देव सबसे पहला रामसर साइट है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बोलते हैं कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले रामसर साइट में इंक्लूड किया, तो केवला देव। उसके बाद केबुल लामजा वर्ल्ड का सबसे पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो मणिपुर में पाया जाता है, बस। और उसके बाद मेनली उत्तर प्रदेश का आप एक देख लीजिए। और ऐसे मैं ये जो स्लाइड है, ये मैं अपने उसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप जो रहेगा मैं उसमें डालूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और उसके बाद आप लोग आराम से पढ़िए। और ये मेरा जो सीयूटी के जीके से रिलेटेड ये मेरा पहला टॉपिक था। अब नेशनल पार्क मैंने बना दिया, अब मैं डैम्स बनाऊंगा, माउंटेन्स बनाऊंगा, फोक डांस बनाऊंगा, क्लासिकल डांस, मैं मतलब सारे टॉपिक्स में कवर कर दूंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और देखिए मैंने छोटे से जुगाड़ के साथ मैंने ये पीपीटी स्लाइड बनाई है, ठीक। और ये मैं एज एक मतलब डिजिटली मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाले बोर्ड से तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस पे मेरा थोड़ा सपोर्ट करिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं आगे भी ऐसे प्रीमियम कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।